Good morning, my dear students. You welcome back in your online English classes. Students, yesterday I explained some question answer, and today I will complete all question answer of the poem Fly. Student, after watching this video, if you have any problem regarding this poem meaning or question answer meaning, then you can ask the question. Because today you have to learn the question answer and summary of this lesson, and tomorrow there will be an online class test of this chapter. So student, watch this video carefully. Here is the one quotation. Just I told you yesterday that here as fires as coal of fire. This is one line from the poem. Here is the second stanza, and this is the last line of this poem. This is the last line of this poem, and here is the first question about this line. What would look like coals of fire to the fly? जो इस पोयम के इस लाइन में दिया गया है कि एज फायर्स एज कोल्स ऑफ मीन्स उतना खतरनाक, फायर्स मीन्स होता है बेटा डेंजरस, खतरनाक, उतना खतरनाक जितना कि कोयले की आग। ठीक, इसी लाइन से यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट वुड लुक लाइक कोल्स ऑफ फायर टू द फ्लाई। मक्खी को क्या चीज़ जो है कोयले के आग के समान दिखाई देता है या लगता है। तो ये होगा अ मस्टर्ड सीड वुड लुक लाइक कोल्स ऑफ फायर टू द फ्लाई। जो एक मस्टर्ड सीड होता है, जो एक सरसों का दाना होता है, वह एक मक्खी को एक जलते हुए कोयले के आग के समान दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट वाई वुड इट लुक लाइक दैट। यह ऐसा क्यों दिखाई देता है, एक मक्खी को एक सरसों का दाना एक जलते हुए कोयले के आग के समान क्यों दिखाई देता है। तो इट लुक लाइक दैट बिकॉज इट इज़ द स्मॉलेस्ट ग्रेन बट बिग फॉर द फ्लाई। मतलब ये छोटा दाना तो है लेकिन ये मक्खी के लिए बड़ा है, इसलिए यह उसे एक जलते हुए कोयले के आग के समान दिखाई देता है। हियर इज़ द फोर्थ क्वेश्चन, लुक हियर। Third question I explained just now, and here is the fourth question. Firstly, what would look like a lofty hill to the fly? एक मक्खी के लिए क्या चीज़ जो है वह एक लॉफ्टी हिल, मतलब होता है विशालकाय पर्वत। जो पर्वत पे हम लोग चढ़ते हैं तो एक जो चढ़ाव होता है दैट इज़ कॉल्ड ए, मतलब बहुत ऊंचा जो होता है, इसी को लॉफ्टी बोलते हैं। तो क्या चीज़ ऐसा है जो एक मक्खी के लिए ऊंचे पहाड़ के समान है। एंड वाई डू यू थिंक द स्पीकर यूजेज द वर्ड लॉफ्टी। और आप क्यों सोचते हैं कि एक जो स्पीकर है, मतलब जो कवि है इस पोयम का, वाल्टर डी ला मेयर, इन्होंने यहाँ पे लॉफ्टी वर्ड का यूज़ क्यों किया है। ठीक, तो आंसर होगा बेटा अ लोफ ऑफ ब्रेड लुक लाइक लॉफ्टी हिल टू द फ्लाई। एक लोफ ऑफ ब्रेड मतलब एक रोटी का टुकड़ा, ठीक है, एक रोटी का टुकड़ा एक मक्खी के लिए एक ऊंचे पहाड़ के समान दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट आंसर है द स्पीकर यूजेज द वर्ड लोफ्टी बिकॉज फूड कैन लुक लाइक अ यूज लैंड इसको फॉर ए फ्लाई। मतलब ये जो आपका लोफ ऑफ ब्रेड है वह एक मक्खी के लिए एक बहुत बड़ी लैंडस्केप, मतलब एक जो ज़मीन का भाग होता है, तो मतलब उसके लिए एक बहुत बड़ा टुकड़ा है मक्खी के लिए, इसलिए स्पीकर ने यहाँ पे इसको लॉफ्टी वर्ड का यूज़ किया है। नाउ स्टूडेंट, दिस इज़ द फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन इज़ दैट व्हाट वुड अ फ्लाई बी अफ्रेड ऑफ ए वास्प। वाई वुड ए फ्लाई, मतलब एक मक्खी जो है वह एक वास्प से क्यों डर जाती है। तो फ्लाई वुड बी अफ्रेड ऑफ ए वास्प बिकॉज इट लुक लाइक
बिगर दैन ए फ्लाई, क्योंकि वह मक्खी से बड़ी दिखती है, ठीक है, और मक्खी जब उसको देखती है तो उसे डर जाती है। एक वास्प को, वास्प मीन्स होता है बेटा ततैया या बर्रे, जो एक प्रकार का इंसेक्ट होता है, तो उसको देख करके मक्खी क्यों डर जाती है? तो इसलिए डर जाती है क्योंकि उसे आकार में बड़ी होती है। लास्ट क्वेश्चन है इसमें का, देखिए, हाउ इज साल्ट कंपेयर टू लैम्पकिंस, मतलब जो साल्ट है, जो नमक का कण है, वो क्यों जो है एक लैम्पकिंस मतलब होता है बेटा मेमना का बच्चा, ठीक है, स्मॉल लैम्प्स, मतलब जो लैम्प्स होते हैं मेमना के, तो वो इस लैम्प किड की तरह क्यों इसका कंपेयर किया गया है, नमक को कैसे कंपेयर किया गया है? तो आंसर है लिटिल ग्रेन्स ऑफ साल्ट कैन सी एज डियर एंड ब्राइट एज बेबी लैम्प्स, मतलब लिटिल ग्रेन्स ऑफ साल्ट, जो नमक के छोटे छोटे जो कण होते हैं, वो कण जो है बिल्कुल एक वो क्या होते हैं, इतने चमकीले और प्यारे होते हैं जैसे कि एक बेबी का, एक लैम्प्स का बच्चा, मतलब एक मेमना जो होता है, भेड़ का बच्चा जो होता है, वह उतना प्यारा और खूबसूरत होता है जैसे कि नमक का एक टुकड़ा। इस तरह इन दो नमक के टुकड़े से एक बेबी लैम्प्स की कंपेयर किया गया है ब्यूटी में और ब्राइटनेस में एंड डियर में, ठीक है। इस दोनों वर्ड का यूज़ करके इस दोनों का आपस में कंपेयर किया गया है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ योर एक्सप्लेनेशन टाइम हैज़ completed of question answer. Today you have to learn the summary, word meaning and question answer for your class test, because there will be your online class test of English tomorrow. Okay student, bye bye.